नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। दिल्ली दंगे को लेकर के अब रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि 2-4 घंटे में रोज़ खुलासे हो रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी कितनी गहरी साजिश रची गई थी। 2 दिन यानी कि 24 और 25 तारीख को ये दंगा चला और इसमें 82 लोगों को गोली लगी, 82 लोगों को गोली लगी है। 350 खोखे अभी तक बरामद हुए हैं। जिन 82 लोगों को गोली लगी उसमें से 21 की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 39 पहुंच चुकी है। अभी और कितने जो क्रिटिकल पोजीशन में हैं उनकी डेथ होगी कुछ पता नहीं है और घायलों की संख्या 250 के पार बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस अब जो पहले 2 दिन चूक गई थी, हिसाब किताब लगाने में लगी है कि आखिरकार चूक कहाँ हुई। डोभाल लगातार, जो अजीत डोभाल है एनएस से, वो लगातार मीटिंग ले रहे हैं। पहले तो उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया और अब घंटे दर घंटे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि क्या कार्रवाई हुई, किसकी गलती थी, कौन कौन शामिल था। ताहिर हुसैन जैसे लोग सामने आ चुके हैं, भागे भागे फिर रहे हैं और भी कई नाम आए हैं जिनको पुलिस अभी बता नहीं रही है, बट उनके पीछे लगी हुई है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि अब सीधी सी बात है कि यदि 82 लोगों को गोली लगी है तो कितने लोग गोली चला रहे हैं। 350 खोखे बरामद हुए हैं तो कितने लोगों के हाथ में हथियार है, चाहे वो तमंचा हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे रिवाल्वर रहा होगा। तो इसमें एक जो नई बात पता चल रही है वो ये कि जो स्थानीय अपराधी है उन्होंने इसमें जम करके हाथ आजमाया और जो बेरोजगार युवा थे उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। उनको ऐसे लगा जैसे ये एडवेंचर का एक मौका मिल गया है और जो है इसमें जो है जितना आप गंगा में हाथ धो सकते हैं उतना हाथ धो डालिए। तो उन स्थानीय अपराधियों को क्या क्या लालच दिया गया, कैसे उनको इन्वॉल्व किया गया, फिर उसके बाद उन स्थानीय युवाओं को जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जो ऑलरेडी बेरोजगारी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन का भी फ़ायदा उठाया गया इसमें। और ये मतलब कि कल तक मृतकों की संख्या जो 39 पहुंच रही थी उसमें से सिर्फ अभी 2900 की ही पहचान हो पाई है। अभी 10 की पहचान भी होनी बाकी है। अभी कई परिवार ऐसे मिले हैं जो अपने घर के लोगों को तलाश रहे हैं कि वो कहाँ गया, खो गया, गुम हो गया, उनकी अभी तलाशी चल रही है। और एक और ख़ास बात है कि जांच के दौरान इस बात की भी जानकारी मिली है कि 0.32 मिलीमीटर जो बोर होता है उसका 0.09 और 0.315 कैलिबर के कारतूस बरामद हुए हैं, यानी कि इसमें हर तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है। और तलवारबाजी और जो परंपरागत हथियार हैं उनका तो इस्तेमाल किया ही गया है। जो आईबी का स्टाफर है उसको तो 400 बार चाकुओं से गुदा गया है, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। और इसमें जो एक और बात आ रही है, वो जो अखबार कह रहा है कि पुलिस के पास इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि स्थानीय अपराधियों जो पूर्व में डकैती, स्नैचिंग, लूटपाट जैसी घटनाओं में शामिल थे वो इसमें शामिल रहे। उनको हथियार दिया गया, उन्होंने हथियार चलाया। क्योंकि देखिए सामान्य तौर पे होता क्या है कि एक जो कॉमन मैन होता है वो जिसको हथियार चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, किसी की जान लेने कभी उसने ऐसा काम किया नहीं, तो कोई किसी के लिए भी सामान्य रूप से चाकू चलाना या गोली चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये वही कर सकते हैं जो कभी किए हों या बहुत ज़्यादा आक्रोश में हों, तो या बदले की भावना हो, अपमान का बदला लेने की भावना हो, फ्रस्ट्रेशन हो, बहुत ज़्यादा आक्रोश होगा तभी एक कॉमन मैन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। प्रोफेशनल ही कर पाते हैं। तो जो इतनी मौतें हुई हैं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी मिल रही है कि मौतों की संख्या जो है 50 से ऊपर जाएगी और अभी सबके बारे में जानकारी भी नहीं मिल पाई है। तो 2 दिन में यदि 50 ही मान लें आंकड़ा, 50 लोगों की मौत होती है, 39 तो मान लिया गया है, तो ये कौन लोग थे किन्होंने इतने ब्रूटली जो है मारा, गोली चलाई, चाकूबाजी की। तो इसमें स्थानीय अपराधी का एक बात है और दूसरी बात कि इसकी साजिश जो है रची गई थी, कायदे से साजिश रची गई थी। और तीसरी बात कि इसमें पुलिस की लापरवाही रही। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं अमूल्य पटनायक, जाते जाते उन्होंने अपने फोरहेड पे एक बदनुमा दाग जो है ले करके जा रहे हैं कि आपका रिटायरमेंट था और आप स्थिति को संभाल नहीं पाए। ये कहना कि हमारे पास उस समय फोर्स नहीं थी, ये सरकारी सोर्सेज ही बता रहे हैं। आपके पास इतनी कंपनी थी जो हमेशा 24 कंपनी हमेशा रिजर्व रहती है, इसके अलावा और 50 कंपनी थी। तो ये बात किसी के गले नीचे नहीं उतर सकता कि जिस दिल्ली पुलिस में लगभग 1 लाख फोर्स है, 1 लाख संख्या है, उसके पास 10,000 यदि लग गए ट्रंप की सुरक्षा में तो फोर्स नहीं थी। फोर्स तो थी, पैरामिलिट्री फोर्स भी मांग सकते थे। एक्शन लेने में देरी हुई, आपको डिसीजन लेने में देरी हुई, ये हुआ है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये गलती हुई है। तो देखते हैं कितने अपराधियों की कब कैसे गिरफ्तारी होती है, क्या अपडेट मिलता है। जैसे मिलेगा आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।